हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल संदीप वाला ब्लॉग। दोस्तों, आज का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, आप लोगों के लिए नई अपडेट लेके आया हूँ। जो भी भाई लोग हुरूप से परेशान है या जिनके ऊपर हुरूप लगा हुआ है या कफील कंपनी जिनके ऊपर हुरूप लगा दिया है या जो लोग अपने कफील को बिना बताए ये कफाला कराना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक नई जानकारी लेके आया हूँ, नई अपडेट लेके आया हूँ। जो बहुत से लोग भाई लोग कमेंट करते थे कि भाई हुरूप के बारे में कुछ बताओ और कफ़ाला के बारे में बताओ, तो उसी पे मैंने ये वीडियो लेकर के आया है आप लोगों के लिए। जो नई अपडेट है, जो आप अभी तक आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, एकदम क्लियर बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना हुरूप हटा सकते हैं। अगर जो आप लोगों के ऊपर हुरूप लगा दिया है कंपनी या कफ़ील, तो उसको किस तरीके से आप हुरूप हटा सकते हैं, या आप कफ़ाला लेना चाहते हैं तो भी किस तरीके से आप कफ़ाला ले सकते हैं बिना कफ़ील को बताए, और क्या क्या कंडीशन है और किस तरीके से आप कफ़ाला ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि आखिर कंपनी या कफ़ील हमारे ऊपर हुरूप क्यों लगाती है। हुरूप कितने प्रकार के होते हैं, हुरूप क्यों लगाते हैं और कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि हुरूप दो प्रकार के होते हैं। अगर जो आप पहला हुरूप जो होता है नॉर्मल हुरूप होता है, और दूसरा हुरूप जो होता है मतलूब हुरूप होता है। तो इन दोनों हुरूप का भी काम अलग अलग होता है। जो नॉर्मल हुरूप होता है, जैसे आप अपने कफ़ील के पास कंपनी के पास काम कर रहे हैं और वहाँ से भाग कर के कहीं और काम कर रहे हैं, या किसी और के पास चले गए बिना कफ़ील कंपनी को बताए, और वो क्या करता है कि जौजात में जा कर के एक छोटा सा कंप्लेन कर देता है कि भाई ये बंदा हमारे पास से भाग चुका है, अगर जो कल को इस बंदे को कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यानी सीधी सी आम भाषा में कहें तो कफ़ील कंपनी अपना जिम्मेदारी छुड़ा लेता है। वो उसमें कोई उसका कफ़ील का कोई हाथ नहीं रहता है। फिर अगर जो आपके साथ कुछ भी होता है तो वो जिम्मेदार नहीं रहता है। तो इसलिए वो जाकर छोटा कंप्लेंट कर देता है, एफआईआर कर देता है जौजात में। उसके बाद से जब एफआईआर वो जौजात में कंप्लेंट करता है, हुरूप लगाता है, तो जौजात वाले आपके ऊपर हुरूप लगाते हैं, और वो हुरूप 60 दिन के लिए होता है। तो अगर जो उस वक्त अगर जो 60 दिन के अंदर अगर जो आप चाहते हैं दूसरी जगह कफ़ाला कराना तो कफ़ाला भी करा सकते हैं। अगर जो आप चाहते हैं अपने मुल्क वापस जाना तो अपने मुल्क भी वापस जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर जो 60 दिन के बाद अगर जो आप कफ़ाला लेना चाहते हैं या अपने मुल्क जाना चाहते हैं तो 60 दिन के बाद आप नहीं जा पाएंगे, उसका फिर अलग रास्ता है, अलग तरीका है। जो अगर जो आप लोग के पास ऊपर हुरूप लग गया है तो 60 दिन के बाद किस तरीके से जाएंगे वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। और अगला सवाल जो है मतलूब हुरूप का। मतलूब हुरूप का मतलब ये है कि दोस्तों, जैसे आप अपने कफ़ील कंपनी के पास काम करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, या आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है, जैसे चोरी का इल्ज़ाम लग गया, या आपने कुछ पैसे लिए वहाँ कंपनी से कफ़ील से और वहाँ से आप भाग गए हैं कहीं और, तो उस स्थिति में आपके ऊपर कफ़ील कंपनी मतलूब हुरूप लगाता है। मतलूब हुरूप में भी कई प्रकार के हो सकते हैं। चोरी का इल्ज़ाम हो सकता है, कंपनी से भागे हुए का इल्ज़ाम हो सकता है, या और भी कोई झगड़ा झंझट का इल्ज़ाम हो सकता है, अन्य प्रकार का किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, कफ़ील या कंपनी मतलूब हुरूप इसलिए लगाती है, अगर जो आप कहीं भी हैं, यानी ब्लॉक हुरूप अगर जो लगाती है। अगर जो आप अपने मुल्क जाना चाहते हैं तो जा नहीं सकते हैं, जा नहीं पाएंगे, बिना कफ़ील की इजाज़त आप अपने मुल्क नहीं जा सकते। उसमें क्या होता है, जब भी आप अपने मुल्क जाना चाहते हैं तो आपको जो है कि मतलूब हुरूप लगा रहता है, तो उस स्थिति में आपको कफ़ील या कंपनी से वार्ता करना पड़ता है। अगर जो आपके ऊपर एफआईआर है तो उस एफआईआर को क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद से आप अपने मुल्क जाएंगे। या अगर जो कफ़ाला कराना चाहें तो आप अपने कफ़ील की मर्ज़ी से, कंपनी की मर्ज़ी से फिर कफ़ाला हो पाएगा। जब तक आपका हुरूप हटेगा नहीं, मतलब हुरूप हटेगा नहीं, तब तक आप ना अपने मुल्क जा सकते हैं ना कफ़ाला ले सकते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि अपना हुरूप चेक करना, तो इस पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, यहाँ पे साइड में थंबनेल मिल जाएगा, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग वहाँ से जा कर के वो वीडियो देख कर के आप अपने खुद मोबाइल से चेक कर सकते हैं कि आप लोग के ऊपर हुरूप लगा है कि नहीं लगा है। क्योंकि बहुत से ऐसे भाई लोग हैं कि जो हुरूप लगता है उनको पता नहीं चलता है कि कितने दिन का हुरूप है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम कफ़ील या कंपनी के पास काम करते होते हैं, जब कफ़ील कंपनी से नहीं बनती है किसी बात से,
सैलरी से लेकर या छुट्टी से लेकर या घर जाने से लेकर कुछ भी वजह से बनता है, नई बात बनती है, झगड़ा रहता है, तो क्या करता है वो झूठा ह्रूप लगा देता है ताकि आप हमारे पास से भाग के भी जाएं तो भी आप परेशान रहें। तो इसी स्थिति में आप भी चाहें तो अब हमेशा चेक करते रहिए कि कहीं आपके साथ कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है। बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर जो आप अपने बिना मर्जी कफ़ील के या बिना मर्जी कंपनी के आप लोग कफ़ाला लेना चाहते हैं तो किस स्थिति में आप लोग कफ़ाला ले सकते हैं, क्या क्या वो तरीका है, कैसे तरीका है आप लोग कफ़ाला ले सकते हैं। पहला कंडीशन है दोस्तों, अगर जो आपको सऊदी अरब में आए हुए 3 महीना हो गया है और आपका कफ़ील इकामा नहीं बना रहा है और आपका तनख्वाह नहीं दे रहा है, 3 महीने से ज़्यादा हो गया तनख्वाह नहीं दे रहा है, तो आप उस स्थिति में लेबर कोर्ट में केस करके आप लोग कफ़ाला करा सकते हैं। आपको कफ़ाला लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बस लेबर कोर्ट में जाना होगा, वहाँ बोलना होगा कि हमको 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है और हमारा इकामा नहीं है, तो आप लोग का सुनवाई होगा और आप लोग केस करके कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र ले सकते हैं, कफ़ाला करा सकते हैं। दूसरी कंडीशन है दोस्तों, अगर जो आपका कफ़ील आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, कंपनी तंग कर रही है, परेशान कर रही है, जिस काम में बुलाई है उस काम को ना करा करके दूसरा काम करा रहा है, 3 महीना होने के बाद से अगर जो ये स्थिति होती है तो आप लोग केस करके आप मकतब आमिल में जा करके वहाँ से केस करके आप लोग अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों आप लोगों को कि अगर जो आप लोगों के ऊपर झूठा ह्रूप लगा है तो आप लोग केस करके आप वो अपना ह्रूप हटा सकते हो, लेबर कोर्ट में जा कर के केस कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके पास कोई सबूत होना चाहिए और जो है कि आप लेबर कोर्ट में ताकि पेश कर सको। दोस्तों अगर जो लेबर कोर्ट में केस कैसे करना है तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोग को। वो वीडियो देख करके आप लोग लेबर कोर्ट में कैसे केस करना है वो तरीका समझ के आप लोग कर सकते हैं। ऐसे में बहुत से भाई लोग का ये भी सवाल होता है कि हमें आए हुए 1 साल हो गया, 2 साल हो गया सऊदी अरब में और हम अपना ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, कफ़ाला कराना चाहते हैं, तो किस तरीके से कफ़ाला होगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जब भी आप सऊदी अरब में आते हो तो आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, जो आपको एग्रीमेंट वो पूरा करना होता है। यदि आपके एग्रीमेंट में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल एग्रीमेंट हुआ है तो आपको 2 साल एग्रीमेंट पूरा करना होगा। अगर जो सब कुछ आपके साथ नॉर्मल है, सब कुछ जो भी एग्रीमेंट के हिसाब से है, जो भी एग्रीमेंट में लिखा गया है, सैलरी से लेकर ड्यूटी से लेकर के जो काम बताया गया वो काम मिल रहा है, तो आप 2 साल के बाद ही आपको जो है कि ट्रांसफ़र मिलेगा। और वो भी जो है कि कफ़ील या कंपनी के ऊपर है, अगर जो वो चाहे तो आपको ट्रांसफ़र दे सकता है, अगर जो ना चाहे तो नहीं ट्रांसफ़र मिलेगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों अगर जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन घंटी पे ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप लोग को मिले। तो दोस्तों अगर जो कोई आप लोग का सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका रिप्लाई मैं तुरंत देता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।